हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी 6 बजने को सिर्फ 43 सेकंड्स बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनएफपी की सबसे बड़ी न्यूज़ है जो हर फ्राइडे के सॉरी हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को आती है। तो यहाँ पे कम निगेटिव न्यूज़ दिखा रहा है जिससे गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ है सिनारियो, 17 सेकंड बाकी है। तो यहाँ पे हम जो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम देखेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेड जो है हमने मार्क कर लिया है। ओ माय गॉड, ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। लिया भी नहीं था हमने, सिर्फ देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूज़ आई है उसमें आप देख सकते हो क्या सीन है। देखते हैं, निगेटिव न्यूज़ आई है, एक्सपेक्टेड थे उससे भी। गोल्ड बहुत ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे हमने नीचे क्यों किया था कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये यहाँ से लेके जाएगा। कोई गल नहीं, ये यही से भागना शुरू किया इसने। तो ये बहुत भागेगा, कोई इशू नहीं। ने ऑलरेडी आज के 2 ट्रेड किए। ग्रीड नहीं करना है क्योंकि ग्रीड की वजह से ही क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है ऑब्जर्व करेंगे इस मार्केट को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश ही है। 1 घंटे पे भी आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बुलिश ही है। ओके, तो यहाँ नीचे आके सिर्फ ये लिक्विडिटी क्रिएट किया है इसने आज। ओके, यहाँ पे आप 5 मिनट पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा ये जो है ये लिक्विडिटी क्रिएट किया है इसने। और बाद में देखो ये मार्केट कहाँ से कहाँ गया है। तो ये सीन है, हमने मार्क किया था, ट्रेड नहीं लिए वो, क्योंकि जब प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो, क्योंकि न्यूज से हम 46 सेकंड्स पहले एंटर हुए थे। लेकिन अब ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, अगर इसके बाद हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आगे भी कुछ न्यूज़ नहीं है। भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लेयर हो गया 4.3, सब निगेटिव आ चुका है। तो यहाँ पे अगर कोई पुल बैक मिलता है तो हम ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट पिछली बार जब आया था तो इसने एक रिजेक्शन लिया है। तो ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट पीछे किया था, तो ये लेवल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल लेवल एक्ट करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही लेवल है, डेली टाइम फ्रेम पे वही लेवल है। तो ये कुछ लेवल से, क्रूशियल लेवल से, इनको हम मार्क कर देते हैं। और अभी जो मार्केट है तो यहाँ तक, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो ब्लाइंडली बाय करके भी कुछ फायदा नहीं है। 4 आवर्स पे देखते हैं तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे चॉच किया, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, नीचे आके फिर से जाने लगा है। तो ये एक लेवल है बीच वाली। फिर हम 1 घंटे पे देखेंगे तो वही लेवल है, उसको रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार मार्केट यहाँ फिर से वापस आके, फिर वापस आके ऊपर जा रहा है अभी। ओके, तो अभी ये लेवल तक तो आराम से जा सकता है। देखते हैं, तो 15 मिनट पे देखते हैं तो यहाँ पे वही सीन हुआ, या एक फॉलिंग वेज बनाया और उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अब ऊपर भाग रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई पिछला लेवल या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है कुछ भी। यहाँ पे था लेकिन इस लेवल को इसने टेस्ट ही नहीं किया और सीधा ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है कि यहाँ से फिर से थोड़ा गिर के वापस आके यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट करके जा सकता है, जैसा यहाँ पे इसने किया। देखो, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से स्ट्रेट
नीचे आया, लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, नीचे आया, लिक्विडिटी की, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर अब जा रहा है। अगर लिक्विडिटी सफिशिएंट है तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा, कोई गल नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जो सोचेंगे कि अब मार्केट तो भागेगा ही। ओके, अब मार्केट तो भागेगा ही, और यहाँ से धीरे 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 डंप करके यहाँ तक आ सकता है, ये लिक्विडिटी लेके फिर से भाग सकता है। तो अगर यहाँ आया और हमें अच्छी एंट्री मिली, तो वहां पे हम ट्रेड का सोच लेंगे इस लेवल पे। नहीं तो फिलहाल तो हम इस ट्रेड में नहीं घुसने वाले, इसको दूर से ही ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि अभी 1 मिनट पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी मुंह के बाद एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ डोजी बना। तो इस डोजी पे भी आप एंटर हो जाते थोड़ी सी रिस्क लेके, अगर आप स्कैल्पर हो तो। लेकिन ये थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कभी भी हाई पे बाय नहीं करना है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जा सकता है ये कोई भी मार्केट में डिफाइन नहीं कर सकता है। तो ऐसे हाई के मूव्स मिस भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, क्योंकि ये सबसे हाई पॉइंट पे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गोल्ड में जो लॉस करते हैं तो वो इसी हाई पे लॉस करते हैं। वो हाई पे बाय करते हैं और वहां से मार्केट एकदम से सुपर डंप हो जाता है। और वही चीज है ना, एसएल नहीं लगाते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हो आप। $100 लॉस में चल रहा है, ठीक है थोड़ा कम हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर 200 चल रहा होता है, तब लगता है कि अब 100 पे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब 100 पे आता है तो आपका मन और लालची हो जाता है, कि बोलते हो कि नहीं 100 से 0 हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर वो 100 से फिर 300 400 जाता है, फिर 500 में आप सोचते रहते हो, तब तक वो 700 800 जा चुका होता है और आप 1000 पे बाहर निकल जाते हो। फिर दिमाग की बत्ती घूम जाती है, और उस वक्त फिर रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी और मैंने जो पढ़ा है वो सब याद आ जाएगा कि हर ट्रेड में सेम रिस्क लिया करो। अगर $1000 का आप सोचोगे तो उसमें आप 10 ट्रेड कर पाते, और 10 से 10 तो रॉन्ग नहीं होते। कभी भी आप देख लो कि आप कुछ भी चीज कर रहे हो 10 बार, तो वो 10 बार तो गलत नहीं आएगी ना, उसमें से 3 4 बार तो सही आएगी ना। तो एक बार में ही आपने इतना बड़ा कैपिटल गवा दिया, तो बाद में आपके पास कुछ चांस ही नहीं रहता है, आप फिर डिप्रेस हो जाते हो और उस कैपिटल को कवर करने फिर से ट्रेड करोगे, और फिर लॉस करोगे, फिर ट्रेड, फिर लॉस, फिर ट्रेड, फिर लॉस। लेकिन इससे आप सीखोगे नहीं रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, आप सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करोगे जो कि 5% वर्क करता है। आप सिर्फ सीखोगे, ये सीखोगे, वो सीखोगे, यूट्यूब से सीखोगे, यहाँ सीखोगे, वहां सीखोगे, फिर अप्लाई करोगे। 1 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, फिर एक बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर 1 2 दिन प्रॉफिट, फिर बड़े लॉसेस, और एट द एंड फिर से कैपिटल वाइप आउट। क्योंकि आप जिस पर काम करना चाहिए वहां काम ही नहीं कर रहे हो। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ सीन बन रहा है। तो यहाँ पे ले लेते तो अच्छा होता, या और $600 मिल जाते हैं। लेकिन नहीं, हाई पे ट्रेड करना रिस्की रहता है, और मैं मतलब गोल्ड की ऊंचाई से डरता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी बला है गोल्ड, कब किसको कहा दर्द दे जाए पता नहीं चलता। क्योंकि पहले हमने इसमें बहुत लॉसेस बेयर किए हैं, अब इस पे भरोसा नहीं रहता। और जब टॉप पे है तो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आप यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते, और आपके डिस्काउंट जोन में ही आता है यहाँ पे, और यहाँ कहीं से आप उठा लेते तो वो बात अलग होती। लेकिन ये डिस्काउंट जोन में आया ही नहीं है, तो चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर नहीं टिक पाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आएगा। और ये भी लेवल नहीं है, ये लेवल मुझे, या उसके भी नीचे की लेवल ये जो है, ये एक लेवल रहेगी, यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। और ये दूसरी एक लेवल रहेगी, यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ तक नहीं आया और ऊपर गया तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब दूसरी पेयर्स का देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है। यूरो यूएसडी में भी अब ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ रिस्क नहीं है, क्योंकि पीछे का स्ट्रक्चर होता है
तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर ये कर चुका है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो बुलिश मूव स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे बेरिश आ रहा था, अब यहाँ से ऊपर गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से एक एंट्री मिल सकती है। लेकिन ये देखो रिजेक्शन आ रहा है, एक टेम्पररी मूव थी। जीबीपी यूएसडी में तो कल ही हमने एक अपडेट दिया था, उसके बाद एक ट्रेड मिला था वहां पे 1:20, लेकिन वो लाइव में नहीं था, इसलिए हमने वो अपडेट नहीं किया है। आप यहाँ पे हमारा देख सकते हो कि हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था, क्योंकि मैं बाहर था इसलिए पूरा एज पर अपडेट नहीं दिया वो। लेकिन यहाँ देखो, कल 7:29 पे मैंने एक ट्रेड दिया था कि जीबीपी यूएसडी में एक एंट्री मिल रही है HTF 15 मिनट और LTF 1 मिनट पे, आप ट्राई करो, यहाँ से आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ड्रॉप हुआ था और अच्छा फेयर वैल्यू गैप था, तो यहाँ आके फिर से गिर सकता था। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, और सभी को बोला था ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीबीपी यूएसडी यहाँ पे जो है 20 RR का ट्रेड बना यहाँ पे। ओके। जो ये जोन था आप देख सकते हो वही है, और वहां से जो गिर रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये हमने अपने जर्नल में नहीं ऐड किया है। तो ये देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर चुका है और टीपी हिट हो चुका है जीबीपी यूएसडी का। तो यहाँ पे 20 RR डन, $2000 से भी अच्छा प्रॉफिट हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ट्रेड मतलब जब हमारा लेक्चर था उस वक्त नहीं था, बाद में का था, तो ये नहीं, ये हमने यूएसडी का दिया था। लेकिन वही सीन है कि एसएल हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हिट हो गया, नो लॉस हुआ था। इसके बाद एक एडी यूएसडी का भी लिया था, उसका टिप हिट हो गया। ये देखो, ये जो है एडी यूएसडी का मैंने 342 पे अपडेट कर दिया था। जूम ऑन ही नहीं हो रहा था, कुछ इशू चल रहा था इसका। अभी रिस्टार्ट किया पीसी तो चल रहा है, लेकिन एक मीटिंग लेने के बाद फिर दूसरी मीटिंग को वो ऑन ही नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन अब हमने ओबीएस का सॉफ्टवेयर अपलोड किया है तो वो ट्रेड तो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सीन यही है जो हमने कहा था, गोल्ड भाग रहा है यार। सही है यार, मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगा यहाँ पे। हाँ नहीं, इसका कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, और कहीं एंट्री मिल रही यूएसडी सीएचएफ तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर चुका है न्यूज में। क्या यार, हम सेल साइड पे ही थे, इतनी छोटी छोटी। और ये हमारा एसएल था जो अलर्ट हिट नहीं हुआ है, होल्ड कर लेते तो अराउंड। यहाँ पे अराउंड कई टीपी था हमारा यूएसडी सीएचएफ का। आई थिंक हम देखते हैं थोड़ा सा, टेलीग्राम पे हमें मिल जाएगा। ये देखो 8706। ओके, 8706 हमारा, 870। यार ये नोटिफिकेशन भी ना, म्यूट कर देना चाहिए। ओके। तो 87063 यहाँ पे था हमारा, 87063 और उससे देखो ये कहाँ गिर चुका है। ओके, वहां से भी काउंट करेंगे 87063, ये लेवल है टीपी वाला हमारा। तो वहां से ये अराउंड 60 पिप्स नीचे गिर चुका है यार। और एयूडी यूएसडी जो है वो ऊपर जाके देखो, ये अच्छा हुआ इसका डिफीट हो गया, नहीं तो यहाँ पे
लॉस हो जाता। सभी यही कर रहे, तो गोल्ड देखो, जो बोला था वही हुआ। ये ऊंचाई पे डर लगता है यार, क्योंकि न्यूज़ को हम पॉजिटिव करके यहाँ कहीं घुस जाएंगे, लेकिन ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा यार, ट्रैप करके ये नीचे आ जाएगा। उन्हीं लेवल्स पे हम कर सकते हैं। अभी यहाँ भी एक स्टूडेंट का भी मैसेज आ चुका है हमारे कम्युनिटी ग्रुप पे, देखो इन्होंने भी यहाँ पे क्रूड ऑयल का एसएमसी बेस्ड ट्रेड लिया था। प्रॉपर एंट्री, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एक बड़ा टारगेट था। और सबसे बढ़िया है कि पेशेंस और द टाइम, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड था। और आप देख सकते हो, इस ट्रेड से ही पता लगा सकते हो कि स्टॉप लॉस जो है इतना सा है और ये टारगेट है। तो ये बड़े बड़े लेवल्स आप अच्छे से हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने 26 RR जो है बुक कर लिया है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि एसएमसी के जो ट्रेड्स होते हैं, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा यूएसडी सीएचएफ का था, उसमें हमने 20 RR डन कर दिया। तो वो ट्रेड्स अगर आप ले लोगे तो उसमें आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे तो खास नहीं लग रहा है, क्योंकि हर बार ऑनलाइन आए तो ट्रेड करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे ट्रेड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम अभी तो अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। और इस हफ्ते तो हम अराउंड 570 प्लस है। तो दो ट्रेड हो गए आज के, तो बस कोई गल नहीं, अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा तो करेंगे ऐसा बोला था, लेकिन अभी तक तो कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। अगर कोई सेटअप मिलता है तो वहां पे हम फटाफट से एंटर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ कम ट्रेड किए वहाँ हम अच्छे प्रॉफिट्स में, और जहाँ ज्यादा ट्रेड्स हुए ये देखो, वही लॉसेस ज्यादा हुए। ये तो देखो $450, मतलब एक के बाद एक ही यहाँ पे तो ट्रेड हो गए। तो उसको थोड़ा सा हम आगे से कंट्रोल करेंगे, दिन का एक या दो ट्रेड ठीक है, जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करके होल्ड करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करोगे तो आप ओवरऑल जो है अच्छे प्रॉफिट्स में रहोगे। तो यहाँ तक हम 50% से भी ज्यादा ऐसे ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। ये भाग रहा है शायद, यूरो यूएसडी, जीबीपी, एनजेडी। तो इस हफ्ते का हम जो है अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो जो अब एक दो एसएल और उड़ गए तो जो कमाए वो भी गवा देंगे। क्योंकि प्रॉफिट आया है तो उसको होल्ड कर पाना भी एक आर्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो लॉस को झेल पाते हैं लेकिन प्रॉफिट को नहीं झेल पाते। प्रॉफिट होता है तो फटाफट से उसको लॉस में कैसे कन्वर्ट हो जाए, यही देखते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अच्छे ट्रेड्स के साथ। अगर हमारे ये एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस है, हम कोई भी आपको ट्रेड्स या एडवाइजरी नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ इतना एजुकेशनल नॉलेज दे रहे हैं कि आप इससे सीख जाओ कि ट्रेड लेने के बाद आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस एक्शन हो, एसएमसी हो, एसएनआरसी हो, या फिर आप वाइकॉप पे कर रहे हो, इलीट वेव थ्योरी यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, ये 95% हमेशा कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके लिए आपको ऐसे ही जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनसे, जो लाइव में ट्रेड्स हो रहे हैं उनको आपको वो ट्रेड्स को देखना पड़ेगा। आपको वो वीडियो लंबे और बोरिंग रहेगी, लेकिन वो जब तक आप वो वीडियो नहीं देख पाते, ओके, तब तक आप खुद को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ये ट्रिक नहीं है, ये मैगी जैसा नहीं कि 2 मिनट में आए बनाया और चले गए। ओके, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स आएंगे।
तो आज तो हमने गैम्बलिंग थोड़ा सा अवॉइड किया, न्यूज़ ट्रेडिंग जो है, लेकिन बढ़िया किया। यहाँ पे देखो ये गया ऊपर फिर नीचे आया, तो यहाँ पे ये फिफ्थ में आ रहा था क्या, हाँ ये आ रहा था देखो, नीचे से ऊपर लगाया, 50% से नीचे था, और यहाँ पे डोजी भी बनाया था, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे एक छोटी रिस्क के साथ, और एसएल जहाँ से आया वहां तक, तो यहाँ पे आपको 1:5 आराम से मिल जाता। ऐसे बहुत से ट्रेड्स आएंगे जाएंगे, हर अपॉर्चुनिटी को आप कैप्चर नहीं कर सकते। आप हफ्ते में 3 या 4 भी अच्छे ट्रेड करोगे तो भी आप बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ट्रेड किए तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ अच्छे ट्रेड्स के साथ। तब तक हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करो। फ्राइडे है आज, कल सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा। कुछ नया सीखो, बुक रीडिंग करो, खुद पर टाइम दो, या सिर्फ आप अच्छे नॉलेजेबल हो तो रेस्ट करो यार, क्योंकि ट्रेडर सबसे ज्यादा दिमाग उनका खाया जाता है मार्केट की तरफ से, तो उसके लिए आपको वो रिलैक्स होना भी जरूरी है, मेडिटेशन करना, खुद को हील करना, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ये मार्केट आपका दिमाग का दही करने वाला है या खून चूसने वाला है, तो उसके लिए फिर से प्रिपेयर होने के लिए आपको रेस्ट करके फ्रेश होके फिर से वापस आना पड़ेगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मिलते हैं अगले हफ्ते। अगर आपको ये जो एजुकेशनल पर्पज से हम वीडियोस बना रहे हैं वो अगर अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।